जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आने वाली जन्माष्टमी के पावन पर्व पर किए जाने वाले विशेष और सरल ज्योतिषीय उपायों के बारे में बताऊंगा। इस पावन पर्व पर किए गए ये ज्योतिषीय उपाय आपको जीवन में सुख शांति, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराएंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व कौन से दिन मनाया जाएगा और इसका महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में हुआ था, इसलिए यह पर्व अष्टमी तिथि में को मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण आदि अनेक धर्म ग्रंथों में से ज्ञात होता है कि श्री भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बुधवार लोहड़ी नक्षत्र में आधी रात को वृषभ राशि के चंद्रमा में के समय हुआ था। इस बार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात्रि 11:53 से प्रारंभ होकर 16 अगस्त रात्रि 9:38 तक रहेगी। अर्थात 16 अगस्त की अर्धरात्रि पूर्व ही यह तिथि समाप्त हो जाएगी और रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को प्रातः सुबह 4:42 से प्रारंभ होगा। 15 व 16 अगस्त दोनों दिन रात में रोहिणी नक्षत्र नहीं होगा। भारत में अधिकतर जगह कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का उदयकाल 16 अगस्त में मिल रहा है, जो कि रात्रि तक विद्यमान है। इसलिए 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाना उत्तम रहेगा। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं, जैसे वृद्धि, ध्रुव, श्रीवत्स, गजलक्ष्मी, ध्वांश और बुध आदित्य योग। आपको बता दूं कि गजलक्ष्मी योग तब बनता है जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ होते हैं। इस बार ये दोनों ही ग्रह मिथुन राशि में होंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य और बुध के भी एक राशि में होने से बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। ये दोनों ही योग अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इन योगों में पूजा, आराधना, दान का विशेष महत्व बताया गया है और राशियों पर भी इन योगों का विशेष और उत्तम लाभ देखने को मिलता है। जन्माष्टमी बनाते समय यदि आप कुछ सरल बातों का ध्यान रखें तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तो आइए जानते हैं इन सरल नियमों को। वास्तु के अनुसार भगवान कान्हा की चौकी उत्तर दिशा में लगाएं
यदि यह संभव ना हो तो आप पूर्व दिशा में भी यह चौकी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यदि आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा घर पर लाना चाह रहे हैं तो आप वास्तु के नियमों के अनुसार लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा 2 से 3 इंच बड़ी लाएं, इससे बड़ी ना लाएं। कहा जाता है कि 2 से 3 इंच तक के लड्डू गोपाल जी की सेवा व पूजा करने से जीवन में उन्नति की प्राप्ति होती है। इस दिन कान्हा जी का झूला लगाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। वास्तु के नियम के अनुसार जब कान्हा जी को झूला झुलाएं तो आपका मुख उत्तर दिशा अथवा पूर्व दिशा में रहे। जन्माष्टमी पर रंगों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। वास्तु के नियमों के अनुसार पूजन करते समय काले रंग का प्रयोग कतई ना करें। मंदिर में को सजाने में अथवा कान्हा जी के कपड़ों का रंग लाल, हरा, पीला व गुलाबी रंग ही हो, यह अत्यंत शुभ रहता है। श्री कृष्ण जी के श्रृंगार में 2 महत्वपूर्ण चीज़ों का जरूर इस्तेमाल करें। एक तो बांसुरी और दूसरा मोरपंख। कान्हा जी को बांसुरी सदैव दाहिने हाथ में ही रखें। इस अवसर पर आप कुछ विशेष मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इन मंत्रों के बारे में। यदि आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है और बहुत समय से अटका हुआ है तो आप इस अवसर पर इस मंत्र का पाठ अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर ध्यान से सुने। ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। इस मंत्र का जन्माष्टमी पर यथाशीघ्र पाठ करें। निश्चित ही आपके कार्य की बाधा दूर होगी और कार्य आपका पूर्ण होगा, सिद्ध होगा। यदि आपके विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं और विलंब हो रहा है तो इस मंत्र का पाठ जन्माष्टमी के दिन अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर ध्यान से सुने। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप जन्माष्टमी पर आप करते हैं तो विवाह की जो बाधाएं हैं या देरी है वो दूर होगी और विवाह संभव होगा। यदि घर में सुख शांति का वास नहीं हो पा रहा है, अशांति बनी हुई है, तो इस मंत्र का जाप आप जन्माष्टमी के दिन अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र एक बार फिर आप ध्यान से सुने। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप यदि आप जन्माष्टमी पर करते हैं तो निश्चित रूप से घर में सुख शांति का वास होगा।
यदि आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप इस अवसर पर अवश्य करें। मंत्र है गो वल्लभाय स्वाहा, गो वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र को आप जन्माष्टमी पर अवश्य करें, इससे आपके करियर में सफलता सुनिश्चित होगी। जिन दंपतियों को संतान का अभाव है, संतान नहीं है, वह इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएं और जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते दही में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणागतम। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते दही में तनयम कृष्ण तवामहम शरणम गतः। इस मंत्र का यथाशक्ति पाठ करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें तो निश्चित ही संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और संतान का अभाव दूर होगा। तो आपको इस अवसर पर किए जाने वाले विशेष मंत्रों के बारे में मैंने आपको बताया। आप इन मंत्रों का प्रयोग शांत चित्त और श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज मैंने आपको जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बताया। आशा है आप इन उपायों को करके लाभ उठाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा नई जानकारी, नए उपायों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।